हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज तुम लोग का कैट का फर्स्ट क्लास है ना? यस तो सर। सर हाँ, इसके पहले कोई तुम लोग का बिल्डिंग ड्राइंग का कोई क्लास हुआ था? नहीं था ना? नहीं सर। हाँ, तो तुम लोग का इस क्लास में तुम लोग का बिल्डिंग ड्राइंग के साथ साथ कैड होगा, क्योंकि तुम लोग का कैड बहुत जरूरत है तुम्हारा लाइफ पे। इन फ्यूचर तुम लोग का कोई भी जॉब की कुछ भी मिलेगा तो उसमें कैड का जरूरत है। एंड साथ साथ जरूरत है बिल्डिंग ड्राइंग का, जो और भी ज्यादा जरूरत है। कैड जो जो मैक्सिमम साइड में काम करोगे उसका उतना कैड का जरूरत नहीं होगा। लेकिन तुम लोग को कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो वहां पे ड्राइंग का जरूरत होगा, क्योंकि आइदर तुम्हें ड्राइंग करना पड़ेगा, वो हो सकता है हैंड ड्राइंग और कैट, और दूसरा है ड्राइंग रीड करना पड़ेगा। दो ये होता है, एक ड्राइंग करो और ड्राइंग रीड करो। ठीक है, मतलब खुद बनाओ और दूसरे का बना हुआ ड्राइंग रीड करो। अगर तुम ऑफिस जॉब में जाओगे, जैसे कोई भी कंपनी का जो ऑफिस जॉब होता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा डिजाइन होता है, ठीक है, जहाँ पे तुम बैठ के तुम कैड जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर से कैट कर, सिमिलरली और बहुत सारा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, जैसे 3D मैक्स, रैबिट्स, etc etc, बहुत सारा सॉफ्टवेयर अभी निकल गया है मार्केट पे। तो उसी सॉफ्टवेयर से तुम लोग जब एंड ऑटो कैड भी उसी सॉफ्टवेयर से तुम लोग अगर ड्राइंग करोगे तो तुम्हें ड्राइंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ड्राइंग के बारे में सब कुछ A to Z नॉलेज रहना पड़ेगा। साथ साथ क्या होगा, इस कंप्यूटर ड्राइंग के बारे में भी साथ साथ नॉलेज रहना पड़ेगा पूरा। ठीक है। एंड अगर तुम साइड में दूसरा फील्ड जो साइड होता है साइड में जाओगे तो क्या होगा, साइड में तुम्हारा कैड नहीं मिलेगा, कैड प्रो ऐसा करके जो रैबिट 3D मैक्स ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का काम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे उसका ड्राइंग तुम्हारे पास आएगा कहाँ से? ऑफिस में जो लोग जो सिविल इंजीनियर बैठ के वहां पे ड्राइंग ड्राइंग जो ड्राइंग का वो ड्राइंग का प्रिंट आउट कॉपी, मतलब ब्लू प्रिंट जिसको बोलते हैं, वो कॉपी तुम लोगों के पास आएगा। तो उस ड्राइंग को रीड करके तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग एक टाइप ड्राइंग किए, तुम्हें सोचना पड़ेगा ये वो लोग क्या ड्राइंग किया, एंड उस ड्राइंग से तुम लोग को देखने में कैसा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, वो देख के तुम लोग को फिर पे साइड पे वो ड्राइंग को तुम्हें रियल में कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है तुम लोग का दोनों काम होता है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ऑटोकैड मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर एंड ड्राइंग में एक काम। तो आज ऑटोकैड है, ऑटोकैड के साथ साथ देखो ऑटोकैड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ड्राइंग प्रोग्राम है। तो इस कंप्यूटर ड्राइंग प्रोग्राम में क्या होगा, इस प्रोग्राम में तुम लोगों को कोई भी ड्राइंग को तुम्हारा मन में जो ड्राइंग है, शायद वो हो सकते हैं कोई बिल्डिंग का, कोई ब्रिज का, एंड कोई अदर्स कोई स्ट्रक्चर का कोई भी ड्राइंग। तो ड्राइंग को तुम लोगों को कोई कॉपी में नहीं कंप्यूटर में तुम्हें ड्रॉ करना है। तो कंप्यूटर कॉपी में अगर तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या जरूरत होता है, एक पेंसिल, एक स्केल्स, एक इरेजर एंड एक ड्राइंग शीट। तो तुम कंप्यूटर में तो वो सब है, लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं है ये तुम कौन सा ड्राइंग करना चाहते हो वो तुम्हें देख के समझ जाएगा, ये नहीं है। तो तुम्हें कंप्यूटर को मतलब इस सॉफ्टवेयर को समझाना पड़ेगा कि तुम्हें एक ही चीज करना है। तो समझाने के लिए क्या होता है, समझाने के लिए कुछ कोड तुम्हें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जिस कोड की वजह से कंप्यूटर समझ जाएगा कि तुम क्या चीज ड्राइंग करना चाहते हो। ठीक है, तो ऑटोकैड के जैसे नियर अबाउट 150 का आसपास तुम्हारा कोडिंग है, जो कोड तुम्हें हमें जिसको कमेंट बोलते हैं, जो कमेंट तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। हमेशा के लिए मतलब जब तक तुम सिविल लेके पढ़ाई करोगे एंड सिविल फील्ड में ही तुम लोग काम करोगे, टाइम तक तुम्हें एक कोड तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक तुम सिविल के साथ साथ तुम पढ़ाई पढ़ाई करोगे एंड सिविल के ऊपर काम करोगे। हाँ, हो सकता है तुम लोग ग्रेजुएट होने के बाद कोई भी दूसरा फील्ड पे सिविल छोड़ के दूसरा फील्ड पे जाओगे तो उस टाइम का उतना जरूरत नहीं होगा कैट का, लेकिन कैट इसमें जरूरत है। अभी तुम लोग बोलोगे कि कैट का सिविल नहीं, कैट सिर्फ सिविल का लिए नहीं है, ऑटो कैट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब फील्ड में भी यूज होता है। एंड कभी कभी तुम्हारा दूसरा जैसे कोई ज्वेलरी डिजाइन एंड कोई एनिमेशन डिजाइन में भी एक कैट का यूज होता है। कैट का बहुत सारा यूज है। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में मैं उतना तुम लोगों को ये नहीं दूंगा कमेंट। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कि कैट एक्चुअली कहाँ से आया, मतलब हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो कैट। ठीक है, कैट तो किधर न किधर से आया है।
तो उसका हिस्ट्री एंड उसका जो ये है इंट्रोडक्शन है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो जो पीपीटी शो हो रहा है उसको दिखाई दे रहा है Yes, sir. सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो ये पीपीटी तुम लोग को मैं भेज दूंगा। एक गूगल क्लासरूम आज क्रिएट करके वहां पे वो कोडिंग से भेज दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, तुम लोग वो देख के वहां पे ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, हर एक मटेरियल तुम लोग को मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या बोला, ये क्या एक 2D सॉफ्टवेयर है, 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब तुम कोई भी ड्राइंग को 2D मतलब जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, इसका मतलब लेंथ एंड विड्थ होता है। ठीक है, एक्स एंड वाई मतलब लेंथ एंड विड्थ होता है, तो इसमें ड्राइंग होगा। 3D मतलब इसमें जेड एक्सिस हो, एक्स वाई एंड जेड मतलब लेंथ विड्थ के साथ साथ हाइट भी आ जाएगा। तो उस अभी तो नहीं है ना, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। आ गया sir. ठीक है। तो फिर देखो 2D एंड 3D जो डिफरेंस तुम लोग पता है। तो कैट का फुल फॉर्म क्या है? कैट का फुल फॉर्म है ऑटोकैड, मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कंप्यूटर में डिजाइन होगा। ठीक है, तो कैट फर्स्ट आया था 1862, जो अमेरिका में बनाया था। 1862 में फर्स्ट ऑटोकैड का वर्जन आया था। ठीक है, जिसमें सिर्फ 2D होता था एंड 3D के लिए अलग होता था। ठीक है, तो इंडिया में आया बहुत देर में। ठीक है, इंडिया में बहुत बाद में आया था। तो ये हो गया तुम्हारा कैट का इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन। तो कैट में तुम्हारा यहाँ पे जैसे बोला कैट का फास्ट, जैसे अभी ऑटो कैट का वेरियस वर्जन होता है, उसका ईयर जो साल में वो डेवलप हुआ, जो साल में नया ऑटो कैट का वर्जन मार्केट में निकला, उस साल के ऊपर डिपेंड करता है उसका तुम्हारा जो वर्जन है। जैसे ऑटो कैट 2000, ऑटो कैट 2001, 2002, ऐसा ऐसा करके आज निकल गया। अभी 2001 साल चल रहा है, लेकिन 21 चल रहा है, लेकिन 22 का वर्जन भी तुम्हारा निकल गया मार्केट पे। ठीक है, क्रैक वर्जन में मिल जाएगा। लेकिन जो कंपनी लॉन्च हुआ था उसका बोला था, उस इंडिया में फर्स्ट आया था 1988 में। ठीक है, और जो लेटेस्ट वर्जन मतलब मेरे पास जैसे 2007 है, जिसको हम लोग ओल्ड वर्जन बोलते हैं। ऑटोकैड का दो वर्जन, लेटेस्ट ओल्ड। लेटेस्ट वर्जन जो हाई डेवलप होकर आया वो आया था 2013 में, उसका इन्वेस्ट हो गया था, लेकिन रिलीज किया मार्केट में सब आदमी के लिए छोड़ दिया गया है 2014 में। 2014 में मार्केट में आया था। जो 2014 का ऊपर का कोई वर्जन अगर तुम लोग यूज करोगे तो उस वर्जन होगा सबसे लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, क्योंकि वो वर्जन सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा, क्योंकि 2014 के ऊपर वो ऑटोकैड का कम्प्लीट लेना एंड ऑटोकैड में काम करना और भी आसान कर दिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत कमेंट का चेंज हुआ है, ज्यादा कमेंट का चेंज नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा चेंज हुआ क्या, उसका ड्राइंग पेज एंड ड्राइंग सेटअप का, जो तुम लोग अभी मेरे पास से 2007 देख सकते हो, लेकिन 2018 सॉफ्टवेयर भी मेरे पास है। दोनों अगर देखोगे तो तुम लोग को खुद को पता चल जाएगा कि दोनों में से चेंज क्या है, कितना हुआ है। बहुत ज्यादा चेंज हुआ है दोनों पे। ठीक है, तो 2014 से तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन आ गया है, जो ओल्ड वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन बहुत ज्यादा इजी हो गया है वर्जन से। ठीक है, तो ऑटोकैड में हम लोग क्या, ऑटोकैड में हम लोग क्या करता है? तो ऑटोकैड में जैसे मैं बोला था दो टाइप का ड्राइंग होता है, 2D एंड 3D। ठीक है, 2D को डिजाइन बोलते हैं, 3D को मॉडलिंग बोलते हैं। तो 2D में क्या करता हूँ, ड्राफ्टिंग एंड डायमेंशन, डायमेंशन का जो काम होता है उसको हम लोग 2D में करते हैं। एंड आइसोमेट्रिक व्यू मतलब तुम लोग को पता है कि कोई भी पिक्चर आइसोमेट्रिक व्यू होगा जब तब उसका जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल में एक कॉर्नर शेप में आएगा, तो उसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखूंगा। तो 2D में क्या होगा, सिर्फ ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन, एंड 3D में
आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग ड्राइंग देखूंगा, मतलब जमीन से 30 डिग्री एंगल पे। तुम लोग जैसे बचपन में कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का ही ड्राइंग करते थे बचपन से। तो जब 3D मतलब दोनों एंगल दिखाते थे, तो क्या करते हैं, घर का थोड़ा सा टेढ़ा करके जमीन के साथ एक एंगल करके रखते थे। एक साइड सीधा होता था, एक साइड एंगल में होता था, इसमें घर देखने में अच्छा लगता था। ठीक है, तो ऐसे आइसोमेट्रिक व्यू में भी होगा। ऑटोकैड का स्कीम, ये ऑटोकैड का मेन लोगो है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, ये है 2014 का ऊपर, मतलब लेटेस्ट वर्जन है। क्योंकि कैसे पता चलेगा, वो मैं बता देता हूँ लास्ट में। देखो, किसको क्या बोल है। ये जो ये वाला जो साइन है, सबसे कॉर्नर स्टार्ट से करता हूँ, लेफ्ट कॉर्नर टॉप से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट है, देखो ए वाला साइन, इसमें एक रेड कलर का ए लिखा होता है। तो ए साइन में क्या होगा, इस साइन को बोलता है मेनू ब्राउजर। तो मेनू ब्राउजर में क्या होता है, मेनू ब्राउजर का अंदर ही छुपा रहता है तुम्हारा जितना कुछ हिडन ऑप्शन नहीं है, छुपा रहता है, जिसमें तुम लोगों का जैसे वर्ड में, एक्सेल में देखा होगा, जहाँ पे सेव एज, ओपन, न्यू, सेव, प्रिंट, ऐसा ऐसा जो ऑप्शन रहता है तुम लोगों का, कोई सेव करने के लिए, कोई ड्राइंग किया उसको सेव करने के लिए, प्रिंट आउट करने के लिए, कोई भी प्लॉट सेटअप करने के लिए, ऐसा ऐसा जो ऑप्शन होता है, वो छुपा रहता है तुम्हारा ये जो रेड वाला ए, मतलब मेनू ब्राउजर के अंदर छुपा। छुपा रहता है मेनू ब्राउजर का अंदर। उसके बाद देखो, जहाँ पे तुम्हारा होम लिखा हुआ है, रिकॉर्ड, इंस्टार्ट, व्यू, ऐसा कुछ जो लिखा हुआ है, उसको बोलता है टैब। टैब बार भी बोल सकते हो, टैब बार और टैब इसको। ठीक है, और मेनू ब्राउजर के बगल में देखो, ऑटोमेटिकली एक सेव, प्रिंट, ऐसा ऐसा करके छोटा छोटा कमेंट दिया हुआ है। सेव, प्रिंट, ओपन, सेव, अनडू, रीडो, प्रिंट, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, जो तुम लोग का काम पे आ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्विक एक्सिस, क्विक एक्सिस बार का काम क्या है, क्विक एक्सिस बार का काम है तुम्हें इधर दबा के सेव एज करना पड़ेगा। लेकिन काम करने के टाइम अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे या कंट्रोल एस दबा दोगे, तुम लोगों को पता है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो तुरंत सेव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सिस पर, एंड इसको बोलते हैं मेनू ब्राउजर। और यहाँ पे जो है होम, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, व्यू, एक बार नोटिस, जो ये बार है, इस पैनल को, इस बार को बोलते हैं तुम्हारा टैब बार। ठीक है, इस बार को क्या बोलते हैं, टैब बार। सर ये ठीक है, कौन सा उसके बाद वर्जन आता का हूँ इंटरफेस है? तुम्हारा टैब बार। टैब बार पे देखो एक एक, ये कौन सा वर्जन बोलो। का इंटरफेस है? ए, हाँ ये है सर। 2010 का। ओ, अभी ठीक है, लेटेस्ट में लिखा आया। 2014, सर लेटेस्ट में यूज 2021 का क्या होता है? दिखाइए ना सर, लेटेस्ट सर। 2021 का, सर 2021 का दिखाइए सर, 2021 का बोलो। 2022 का लेटेस्ट है इंटरफेस। सबसे। हाँ, तो अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है मार्केट पे, वो 2022 का है। ठीक है, लेकिन अभी चल कौन सा रहा है सर? ब्रॉडली कौन चल चेंज रहा है अभी? मतलब चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी देखो ये नहीं जो सर, अभी वर्जन है, ये अभी मतलब वर्जन ब्रॉडली तुम्हारा कौन सा वर्जन का यूज हो रहा है? मार्केट पे, हाँ सर। माने कंपनी पे कोई भी वर्जन यूज हो सकता है। कंपनी जो वर्जन का, ये जो वर्जन का मेन सॉफ्टवेयर खरीदेगा, उस वर्जन का यूज करेगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का दाम लगभग बहुत ज्यादा होता है, 1 लाख का आसपास। तो अगर कंपनी 2007 खरीदा है, कंपनी हमेशा हर साल में उसका अपडेट नहीं करेगा। 7 खरीदे तुम्हें 7 भी मिल सकता है अगर पुराना कंपनी होगा तो। अगर कोई कंपनी 2018 खरीदा है तो 18 भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी में हर साल में सबसे अपडेटेड वर्जन मिलेगा। सर लेकिन सब वर्जन के लिए कमेंट सेम होता है। ठीक है, बोलो। सर हम लोग जो ये जैसे आप जो बता रहे सर कि हम लोग जो से काम करेंगे, तो सर ये पुराना वर्जन और न्यू वर्जन में क्या डिफरेंस है सर? मतलब कि सेम ही कुछ काम होता डिफरेंस है? देखो, तुम जब
काम करोगे तो पुराना और न्यू में जब तुम्हें पता चल जाएगा पूरा ऑटोकैड के बारे में, पुराना न्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पुराना न्यू में फर्क कब पड़ेगा, जब तुम्हें ऑटोकैड के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। बेसिक जो फर्क है तुम्हें देख के पता चलेगा ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस होगा तुम्हारा ये जो टैब बार में इतना सारा पैनल आ रहा है, पैनल मतलब इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, उसमें भी आएगा, लेकिन उसमें एक साथ नहीं आएगा, एक एक बॉक्स में आएगा। ठीक है। और दूसरा है तुम्हें कमेंट, जैसे कोई भी एक कमेंट बोलता हूँ, जैसे कमेंट का एक कोई भी वर्ड दबा के कमेंट एंटर करना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हें कमेंट याद रखना पड़ेगा। उसमें उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें वो जो कमेंट का कोई भी एक वर्ड की पूरा कमेंट दबाओगे तो उस वर्ड से, जैसे ए से जितना सारा कमेंट है तुम्हें आ जाएगा जो लेटेस्ट वर्जन है। तुम सिर्फ ए बटन अगर कीबोर्ड में क्लिक करोगे तो ए बटन में, ए ऑप्शन में जितना सारा कमेंट है सब कुछ तुम्हें इसमें दिखाएगा। लेकिन ओल्डेस्ट वर्जन में क्या होगा, तुम अगर एक ही दबाओगे तो पूरा के पूरा तुम्हें अगर जो पार्टिकुलर तुम्हारा कमेंट है वो कमेंट नहीं दबाना पड़ेगा, तुम्हें टोटल कमेंट वो दिखाएगा नहीं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस तुम्हें पता चल जाएगा, और उतना ज्यादा डिफरेंस तुम्हारा नहीं है। ओके, क्योंकि अभी अभी भी बहुत कॉन्स्ट्रक्शन साइट मतलब बहुत कंपनी में 2007 भी यूज होता है। 2007 में भी 2D 3D दोनों ही एक साथ आ गया है, ऐसा नहीं है 2000 लेटेस्ट में 2D 3D एक साथ है, ऐसा नहीं है 2007 में 2D 3D एक साथ आ। ठीक है, तो फिर है, तो इसको बोलता है तुम्हारा ये जो एक एक देखो रेक्टेंगल शेप के अंदर बहुत कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है। ये जो एक एक रेक्टेंगल शेप इसको बोलते हैं हम लोग पैनल, जो रेक्टेंगल शेप में लिखा हुआ है। और इस साइड में सबसे टॉप में देखो एक सर्च बटन है। हाँ सर, हम्म, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं सर। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो इसको बोलता है इन्फो सेंटर। ऊपर में जो देखो एक सर्च बटन है जहाँ पे तुम कुछ भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो, ठीक है, एंड हेल्प भी ले सकते हो। तो ये जो ऊपर में सर्च बटन है लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप पे, इसको हम लोग बोलता हूँ क्या, इसको बोलते हैं इन्फो सेंटर। उसके बाद डाउन में आ जाओ, वहां पे क्या है, वहां पे एक्स एंड वाई देखो। 2D में मैं बोला था एक्स एंड वाई दिखाई देगा क्योंकि वहां पे लेंथ एंड विड्थ होता है, एंड 3D में एक्स वाई जेड लेंथ विड्थ हाइट ये तीनों ऑप्शन आता है। तो जो एक्स वाई है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जो एक्स वाई जो आता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर इसमें जेड भी आएगा उसको भी सेम बोलूंगा। उसके बाद कॉमन पैनल। कमेंट पैनल में क्या होता है, तुम कोई भी कमेंट जब इनपुट दोगे कि कोई भी कमेंट देने के बाद वो क्या मांगेगा, ठीक है, कंप्यूटर को तो एक कमेंट दे दोगे मतलब वो तो पूरा स्ट्रक्चर आउटकम करके नहीं देगा। तुम कोई कमेंट दोगे तो क्या होगा, उस कमेंट के साथ साथ जिसका अनम्यूट है म्यूट कर दो, अनुप कुमार म्यूट कर दो। बोरा निकाल के छज्जा पर
ड्रामोस निकालिए बस। कमेंट दोगे कंप्यूटर के, अगर कोई कमेंट दोगे तो क्या फटाफट होगा, बोलिए ना, जरा कंप्यूटर सेम टू सेम उसी कमेंट में क्या ड्राइंग करेगा वो तुम्हें मांगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी अगर तुम लाइन खींचना चाहते हो तो इधर भी बहुत बड़ा पेज है, इधर जैसे तुम लोग का ड्राइंग शीट होता है, इधर भी ड्राइंग शीट बहुत बड़ा है कंप्यूटर का अंदर। तो वो जो ड्राइंग शीट जहाँ पे तुम ड्राइंग करोगे, ठीक है, ड्राइंग स्पेस जिसको बोलते हैं, तो ड्राइंग स्पेस में जब तुम कोई लाइन कमेंट दोगे तो लाइन कमेंट के साथ साथ वो पूछेगा, जैसे तुम भी कोई ड्राइंग शीट में अगर करना चाहते हो तो वो पूछेगा तो फर्स्ट वन लाइन का कहाँ से होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है इतना बड़ा शीट में तुम कहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हो और किधर जाके खत्म करना चाहते हो कोई भी लाइन। ठीक है, तो 2 पॉइंट चाहिए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट पे एक लाइन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, सेकंड पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे तुम ड्राइंग खत्म करोगे वो कहाँ पे होगा, वो ये पूछेगा। सेकंड पॉइंट के बाद फिर से पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि यहाँ पे खत्म होगा, कि मतलब तुम 2 पॉइंट से एक लाइन बनाना चाहते हो कि तीसरे पॉइंट से 2 लाइन बनाना चाहते हो। तो ऐसा ऐसा करके पूछेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या ड्राइंग करने जा रहे हो, सब कुछ चीज तुम्हें बाय कमांड में तुम्हें इधर इसको समझाना है। तो तुम एक एक कमांड से इसको समझाओगे, एक एक कमांड एंड एक एक ऑप्शन में इसको समझाओगे और ये ड्राइंग करते जाएगा। ठीक है, ड्राइंग इधर होगा, लेकिन तुम्हें हर एक कमेंट हर एक ऑप्शन तुम्हें समझाना पड़ेगा। वो जो कमेंट तुम उसको बोलोगे एंड वो जिसका रिप्लाई करेगा वो सब आएगा तुम्हारा कमेंट पैनल जो है इधर देखो, इस पैनल में तुम्हारा वो सब ऑप्शन आएगा, नीचे वाला जो बड़ा वाला सफेद बॉक्स है इस पैनल में ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाकी तुम अगर ये जो 2010 देख रहे हो, 2007 जब मैं ओपन करूंगा 2007 का सॉफ्टवेयर, तो 2007 में देखोगे जो पूरा नियर अबाउट नहीं, पूरा का पूरा सेम है, थोड़ा बहुत जो रिबन बार है, रिबन बार में थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी पूरा के पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे क्या होगा, स्टेटस बार में तुम्हारा वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पे मोड रहेगा जो इसी मोड काम पे आता है। तो इसी मोड में क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को मैं बाद में बताऊंगा जब ऑप्शन में घुसूंगा। अभी जान लो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो हर एक ऑप्शन तुम्हारा हर एक ड्राइंग के टाइम पे काम पे आएगा। कहाँ पे भी लाइन सीधा करना है तो एक उसके लिए एक ऑप्शन है, कहाँ पे लाइन को टेढ़ा मतलब एंगुलर करना है तो उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन है। ऐसा ऐसा ऑप्शन में तुम्हारा एक ड्राइंग होगा। प्लस क्या है स्टेटस बार पे, स्टेटस बार के इधर तुम्हारा रेशियो है, जैसे तुम लोग ड्राइंग में 1:40 स्केल, 1:10 स्केल, 1:50 स्केल, तो तुम लोग बोलोगे स्केल क्या होता है। स्केल ये होता है अगर तुम्हें कोई बिल्डिंग का ड्राइंग करके आरएफ दिया क्या है, सर? जो बिल्डिंग का हाँ बोलो, आरएफ है क्या वो सर? समझ में नहीं आ रहा। आरएफ है क्या वो उस जगह पे 1:40, अगर वही आरएफ ही है ना सर वो? हाँ, नीचे वो जो स्टेटस बार वहाँ पे उसका ऑप्शन है, तो मैनुअली यहाँ पे कुछ रेशियो तुम्हारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब इनबिल्ड है, एंड तुम मैनुअली भी इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें वो रेशियो क्या होता है, अगर तुम्हारा एक फ्लोर का हाइट क्या होता है, मिनिमम 3 मीटर होता है, तो 3 मीटर का एक फ्लोर अगर तुम्हें बोलूंगा जो ड्राइंग मतलब ड्राइंग करो तो तुम 3 मीटर कोई ड्राइंग शीट पे तो ड्राइंग कर नहीं पाओगे, तो 3 मीटर को मुझे शॉर्ट एक डायमेंशन लेना पड़ेगा, इक्वली 3 मीटर का इक्वली थर्ड डायमेंशन लेना पड़ेगा, 3 मीटर या 10 फीट जिसको फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस बोलता है। तो उसको ड्राइंग करने के लिए तुम्हें जो शॉर्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा उसको हम रेशियो स्केल में डिवाइड करूंगा। जैसे 3 मीटर को तुम अगर 3/100 करोगे तो 30 सेंटीमीटर हो रहा है, इसका मतलब है 30 मिलीमीटर हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा वो स्केल 1:100 स्केल में है। 1:50 में भी तुम कर सकते हो। ठीक है, 1:50 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्टेटस काम। वहां पे तुम्हें 2D मॉडलिंग हो रहा है कि 3D, उसका ऑप्शन देगा, जूमिंग का ऑप्शन देगा, पैन मतलब स्क्रीन को इधर उधर करने का ऑप्शन देगा, और इधर स्टेटस बार में बहुत सारे ऑप्शन है जिसको तुम लाइन एंड लाइन सिलेक्ट में ड्राइंग के टाइम में हर टाइम यूज होगा। ये सब वन टाइम यूज के लिए, जब तुम ड्राइंग करने बैठोगे उस टाइम यूज के लिए, लेकिन बाकी ये जो इधर है ये हर टाइम यूज होगा। ओके, तो मतलब एक ड्राइंग बहुत ज्यादा बार तुम्हें यूज होगा इधर जो ऑप्शन है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है मैं जब ड्राइंग शीट ओपन करूंगा उस टाइम बता दूं। तो तुम्हारा कमेंट कैसे प्रोवाइड होता है, कमेंट कैसे प्रोवाइड होते हैं, जैसे मैं बोला था कि 2014 के ऊपर तुम लोग पूछे थे कि क्या क्या आसानी है, तो यहाँ पे देखो कुछ कमेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइन के लिए कमेंट है एल, लेयर के लिए एल ए,
ठीक है, ऐसे बहुत सारा कमेंट दिया हुआ है। तो तुम अगर एल यहाँ पे देख, जैसे कमेंट बार सबसे नीचे वाला कमेंट बार तुम लोग देखा, कमेंट बार पे तुम जब एल जस्ट एल क्लिक किया, एल के बाद कोई ऑप्शन नहीं, जस्ट एल क्लिक किया, तो एल कीबोर्ड में क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे देखो एल से जितना सारा कमेंट है ये सब आ गया इसका। ठीक है, लेकिन अगर तुम 2014 का पीछे वाला वर्जन यूज करोगे, 2007, 2004 उतना मिलता नहीं, 2007 ही बोल रहा हूँ, 2007 यूज करोगे, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम तुम्हारा सिर्फ एल से कोई ऑप्शन, जो इतना सारा एल के अंदर इतना सारा कमेंट है वो दिखाई नहीं देगा। एल मतलब एल ही हो गया, तुम्हें हर एक कमेंट पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे भूल गया लेयर का एल ए होगा कि एल वाई होगा, एल डी होगा, तुम भूल गया, तुमसे याद है जो लेयर के लिए एल तो है, उसके बाद क्या है वो तुम भूल गया शायद। ठीक है, क्योंकि 150 कमेंट तुम्हें हो सकते हैं कोई भी टाइम पे, अभी जैसे इस टाइम में हो रहा है, जब तुम जॉब में जाओगे बहुत दिन बाद, 2 साल बाद, तो उस टाइम पे तुम भूल भी सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होगा, भूल सकते हो, कोई भी कोर्स में भूल सकते हो। तो तुम्हें याद है कि लेयर के लिए एल तो डेफिनेटली होगा, उस एल के बाद का जो लेटर है वो लेटर तुम्हें याद नहीं है। तो एल के बाद जाकर 2014 के ऊपर तुम एल क्लिक करने के बाद ही तुम्हें क्या होगा, एल ए जो है कि एल ए एस जो है लेयर का स्टेट सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन 2007 में होगा तो वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, तुम्हें एल दिया मतलब वो लाइन ही दिखाएगा। जब तक तुम एल ए नहीं दोगे तब तक वो लाइन, तब तक वो लेयर नहीं दिखाएगा। जब तक एल ए एस नहीं दोगे तब तक वो लेयर स्टेट नहीं दिखाएगा। जब तुम एल क्लिक किया मतलब वो सब लाइन ही वो बोलेगा। ठीक है, हर एक ऑप्शन के लिए हर एक कमेंट है, कोई कमेंट ऐसा नहीं है जो दो, कोई ऑप्शन के लिए एक कमेंट है ऐसा नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग कमेंट के लिए अलग अलग छोटा छोटा कमेंट है अलग वर्ड के लिए। तो तुम लोगों का सिर्फ एल दोगे मतलब सिर्फ उस टाइम लाइन, मतलब 2007 वाला सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो तुम्हें टोटल जो 150 है, 150 में शायद तुम्हें यूज होगा 100 कमेंट, 50 कमेंट उतना यूज नहीं हो, जो तुम्हारा बाकी सब मैक्सिमम सेम टू सेम है। देखो कुछ चीज जब वर्जन अपडेट होगा इतना सा तो कोई ना कोई वो चेंज करके वर्जन अपडेट करेगा, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा चेंज तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका अगर उसका सॉफ्टवेयर का इतना रेट है, कोई तो ऐसा नहीं चाहिए हर साल कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री की, कोई स्टूडेंट, ठीक है, कंपनी इंडस्ट्री के पास पैसा होगा लेकिन कोई स्टूडेंट हर साल उसका सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो क्या होगा, उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, लेकिन वो हर साल एक एक करके सॉफ्टवेयर निकलते हैं। हाँ, तुम बोलोगे 2007 में जैसा ड्राइंग होगा, ड्राइंग का अगर 3D मॉडलिंग किया उसका जो कलरिंग होगा 2022 में उस कलरिंग पैटर्न सब चेंज होगा, तो हाँ चेंज होगा, कलर ब्राइटनेस आएगा इसमें। 2007 में तुम्हें कोई ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत नहीं होता, लेकिन 2022 में तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उसका जो कलर है उसका कलर का ग्लेस और भी अच्छा है, लेकिन कलर आने के लिए, कलर काटने के लिए जो कमेंट है वो कमेंट तुम लोग का सेम है, उसके लिए तो ऑटोकैड कैसे वर्क करते हैं, ऑटोकैड कैसे वर्क करते हैं, देखो ये जब तुम लोग को मैं एक साइड दिखा रहा हूँ तो वहां पे दूसरा साइड क्लिक करूँ। सर आपका वॉइस बहुत फंसता है सर। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में तो ऐसे निकल जा रहा है। तो ऑटोकैड कैसे काम करते हैं, ऑटोकैड ये जो है यूजिंग लाइन रेक्टेंगल ऐसा ड्राइंग के लिए, ये जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है ये अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा। एक्चुअली तुम सोचो ऑटोकैड एक कोऑर्डिनेट में काम करते हैं, वो सबसे सिंपल है, हर चीज जो का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी कोऑर्डिनेटर सिस्टम काम करेगा, कोई भी कोऑर्डिनेटर सिस्टम मतलब क्या है, एक्स एंड वाई जैसे एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, तो याद रखो एक्स एंड वाई एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम में काम करेगा। ठीक है,
तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेटर में क्या होगा, एक्स एक कोऑर्डिनेटर है, वाई एक कोऑर्डिनेटर है, जिसको तुम लोग जब बचपन में जब ग्राफ का काम करते थे, ग्राफ में ड्राइंग करते थे, कोई भी न्यूमेरिकल जैसे 11 12 9 10 में ग्राफ वर्क होता था, उस टाइम में तुम लोगों को याद है कि ग्राफ में कैसा कैसा होता था, एक्स माइनस वाई माइनस, ठीक है, प्लस साइन जैसा होता था ग्राफ में, जो एक साइड में एक्स राइट साइड होगा एक्स प्लस, टॉप में होगा वाई प्लस, लेफ्ट साइड होगा एक्स माइनस, बॉटम में होगा वाई माइनस। तो इधर भी ड्राइंग होता है सेम टू सेम वर्सन। तो तुम बोलोगे जो कोऑर्डिनेट में देखा उसमें सिर्फ एक्स एंड वाई है, माइनस क्यों नहीं है? माइनस इसलिए नहीं है, अगर तुम कोई स्ट्रक्चर का ड्राइंग करोगे तो स्ट्रक्चर का ड्राइंग में तो कभी माइनस में रीडिंग नहीं आएगा। तुम कोई ड्राइंग करोगे तो उसका लेंथ प्लस में आएगा, ऐसा नहीं होगा तुम कितने किलोमीटर गया तुम बोलोगे मैं -किलोमीटर गया, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तुम शायद बोलोगे ईस्ट में मैं 10 किलोमीटर गया, वेस्ट में 10 किलोमीटर गया, नॉर्थ में 10 किलोमीटर गया, साउथ में 10 किलोमीटर, मतलब हर टाइम तुम +10 किलोमीटर जाओगे, ऐसा नहीं होगा तुम -10 में कभी चले जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा दो एंगल रहता है, एक्स एंड वाई, प्लस जो प्लस शेप का एंगल है जहाँ पे एक्स प्लस एंड वाई प्लस है जिस एरिया पे 90 एंगल का जिस अंदर में, उसको हम लोग उस कोऑर्डिनेट में रखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पूरा दिखा दे, इधर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस, ये जो सिंबल है, ये सिंबल तुम लोग को इससे पहले भी देखा होगा। कहाँ पे देखा होगा? तुम लोग जब बोला था 9 10 की, उसका भी बच्चों ने इसमें शायद डिवीजन में ग्राफ और ग्राफ का ड्राइंग करना पड़ता था, तो उस ग्राफ पे तुम लोग भी ऐसे करके एक लाइन खींचा ग्राफ पेपर के ऊपर, जहाँ पे एक्स वाई ऐसा करके उसके अंदर रीडिंग दिया, उसके अंदर रीडिंग दे के कोई ना कोई ग्राफ बनाया, तो ऐसे करके तुम्हें उसके उसमें इनबिल्ड है ये एक्स वाई, लेकिन तुम्हें दिखाई देगा कौन वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, तो जो प्लस एक्स एंड प्लस वाई, ये जो बीच वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को तुम लोग को हमेशा के लिए दिखाई देगा। बाकी जो ऑप्शन है एक्स माइनस वाई प्लस, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें जैसे देखो एक्स माइनस वाई प्लस